नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या रामलला के मंदिर से 200 करोड़ रुपए चंपत हो गए? क्या रामलला के मंदिर में महा घोटाला हो गया? और क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के घर में ही अमर्यादित कार्य हो गए? आज इसी पर बात होगी। किसने किए ये 200 करोड़ रुपए चंपत? कौन कौन इसमें शामिल है और हुआ है कि नहीं हुआ है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि राम से बढ़कर कोई नहीं, और राम के साथ जो धोखा करे, राम के प्रांगण में जो धोखा करे, राम के आश्रय में जो चोरी करे, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और कितनी अफवाह है, इसी पर विचार करने की आवश्यकता है। 6 जून के आसपास समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि राम मंदिर में 5 करोड़ का गबन हुआ है। यानी कि जो उनका चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें 5 करोड़ का गबन कर लिया गया है। फिर वही बात 9 करोड़ तक आई, और जब उनसे पूछा गया कि इसका कोई प्रमाण है, तो पवन पांडे शायद नाम है उनका, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बातें चल रही है। उसी बात को 10 तारीख को समाजवादी पार्टी के नेता, 10 जून को अखिलेश यादव ने कहा कि यह साधुओं, ऋषि मुनियों, धर्माचार्यों, राम भक्तों के अपमान का विषय है, क्योंकि राम मंदिर से चोरी की गई। अखिलेश जी की बात पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन बात यहाँ से उठा। अब जब यह मसला उठा तो हल्के फुल्के ढंग से पहले इसे टालने का प्रयास किया गया, जो सर्वथा गलत है। ट्रस्ट की ओर से श्री राम मंदिर तीर्थ स्थान जो ट्रस्ट है, जो उसकी देखभाल करता है उस मंदिर का, उसने स्पष्ट शब्दों में बातें नहीं कही, लेकिन बात छन छन कर बाहर आने लगी। और जब छन छन कर बाहर आने लगी तो माहौल और बिगड़ता गया, और धीरे धीरे 5 करोड़ से 9 करोड़ और 9 करोड़ से 200 करोड़ तक का यह मसला पहुंच चुका है। और इसके ट्रस्टी, जो मुख्य ट्रस्टी हैं, वह है चंपत राय। तो चंपत राय को खुल करके इसका सामना करना चाहिए और खुल करके बातें रखनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया। वैसे तो राम के अगर मर्यादा पर चलें तो नैतिकता के आधार पर उन्हें सर्वप्रथम इस्तीफा देना चाहिए था, और कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूं, पहले मामला साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए, और फिर अगर मुझे लोग इस पद के योग्य समझेंगे तो मैं वापस से ग्रहण करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी सिर्फ अफवाह है, कोई प्रमाण भी नहीं है। लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं कहेंगे या दृढ़ता के साथ आगे नहीं आएंगे, तो अफवाहों का बाजार और गर्म होगा। कितनी सच्चाई है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप अपने साथ साथ रामलला के उस मंदिर को भी धूमिल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सबसे पहले कोई बात अगर उठी है तो मंदिर के ट्रस्ट के जो मुख्य ट्रस्टी हैं और समूचा ट्रस्ट है, उसे खुलकर अपनी बातें रखनी चाहिए। लेकिन उसमें टाल मटोल की नीति अपनाई गई, और अब जो नाम आ रहा है उसमें 5-6 व्यक्तियों का नाम आ रहा है कि जो लोग इसकी गिनती करते हैं या जो लोग इससे लगे हुए हैं, उनका इसमें हाथ माना जा रहा है। और उसमें मुख्य नाम आ रहा है रमाशंकर यादव का, जो टुन्नी यादव के नाम से प्रसिद्ध है और जिसे चंपत राय जी का खास भी कहा जाता है।
उसके बारे में जानकारी यह है कि वह एक ऑटो ड्राइवर था। बाद में वह रामलला के मंदिर निर्माण में जुटा और वह चंपत राय जी का बहुत नज़दीकी हो गया। और यह भी कहा जा रहा है कि उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। तो एक ऑटो ड्राइवर करोड़ों रुपए का मालिक कैसे हो सकता है? प्रश्न तो उठता है। लेकिन उससे एक रिपोर्टर ने पूछा तो उसने कहा कि यह मिथ्या है, इसकी जांच करा ली जाए। फिर भी जिस ढंग से ट्रस्ट को आकर के अपनी बात कहनी चाहिए थी, जिस प्रकार से चंपत राय जी को अपनी बात कहनी चाहिए थी, उस प्रकार से नहीं कहा गया। राम के सेवा में लगे लोग, उस राम मंदिर के से जुड़े लोग को राम की तरह मर्यादित होना चाहिए। एक हल्की सी बात पर, उस बात पर बहुत सारे लोग बहुत तरह के तर्क देते हैं, विवाद करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात पर भगवान राम ने सीता का परित्याग किया था। पिता के कह देने मात्र से राम ने गद्दी छोड़ दी थी। उस राम के मंदिर में, उस रामलला के घर में इतनी बड़ी बात उठ जाए, उस पर किसी को चुप रहने का या स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखने का नैतिक मजबूती होना चाहिए, और जो ट्रस्टियों में नहीं दिख रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सारे न्यूज़ चैनल, सारे सोशल मीडिया पर भी अब यह आ रहा है। अभी आरोपित कोई नहीं है, लेकिन अगर आरोपी नहीं है तो सभी को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। उसमें जानकारी कुछ अवश्य आपके पास होनी चाहिए कि वहाँ 40 अलग अलग राम भक्तों के लिए अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें राम भक्त कैश डालते हैं, कैसे के रूप में लोग वहाँ डालते हो। उन सब का मंदिर बंद होने के बाद एक जगह लाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 28 अधिकारी और ट्रस्ट के 28 अधिकारी उसको गिनने में शामिल होते हैं। फिर उस पर 14 लोगों का हस्ताक्षर लिया जाता है कि सब चीज़ सही ढंग से आज का गिना गया। फिर अंतिम में ट्रस्ट और बैंक से जुड़े अधिकारी का सिग्नेचर होता है। यह सारा कार्य सीसीटीवी कैमरे के अंदर होता है और एक ही कमरे में सारे डब्बे खोले जाते हैं। तो ये तो बहुत फुल प्रूफ बनाया गया है, लेकिन फिर हम कहें अगर संशय हुआ है, अगर अफवाह उठी है, तो इसे बहुत स्पष्ट ढंग से सबके सामने लाना उस ट्रस्ट की जिम्मेवारी है, वहाँ से जुड़े लोगों की जिम्मेवारी है। और किसी ने भी अगर थोड़ी सी भी चूक की है और पाप किया है तो उसे किसी भी प्रकार से बख्शना नहीं चाहिए, वह दंड का अधिकारी है। और राम भक्त राम के आगे किसी को नहीं मानता। कोई नेता हो, कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति राम से बड़ा हो ही नहीं सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो मैं फिर कहूँ, अगर यह अफवाह उठ रही है तो जिन लोगों पर अफवाह उठ रही है वहाँ के प्रबंधन की जिम्मेवारी है कि इन अफवाहों पर को विराम दे, और अगर किसी ने गलती की है उसे दंड दे। बात मुख्यमंत्री तक पहुँची, मुख्यमंत्री के बाद पीएमओ तक पहुँची है। अब इस पर एसआईटी का गठन किया गया है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है और 15 दिनों में संपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित कर देना है। ये एसआईटी के गठन के बाद सरकार ने निर्णय लिया है। तीसरा दिन 3 दिन चल रहा है, और जिसमें प्रथम दृष्टया में यह पाया गया है कि जो बक्सा का लॉक है उसमें से किसी तरह कैश निकालना बहुत मुश्किल है, उसे खोला नहीं जा सकता। प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर राम उसे दंडित अवश्य करेंगे। अब रही अखिलेश यादव की बात। ठीक है, आपने बात उठाई, यह बात सत्य है कि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उस पर कठोर निर्णय होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों को राम के बारे में बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले हैं। और आप अखिलेश यादव जी क्या बात करेंगे?
आप तो अभी तक रामलला के दर्शन के लिए भी नहीं गए कि कुछ हमारा वोट बैंक कम ना हो जाए। जो उस रामलला के दर्शन को न जाता हो वह राम भक्तों की चिंता कर रहा है और राम के खजाने की चिंता कर रहा है। उसकी चिंता राम भक्त कर लेंगे। आप जो कर रहे हैं वो राजनीति है, और राजनीति से ऊपर नैतिकता होती है। आपकी नैतिकता यह थी कि पहले रामलला के दर्शन करते और फिर ट्रस्ट से जुड़े लोग और उस मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों की नैतिकता यह कहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर कुछ बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।